चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दोस्तों नेक्स्ट सिक्स्थ वाला जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन में ए पॉइंट क्या है वो देख लेते हैं। न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन इलेक्शंस गिव्स यू द राइट टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? मेजॉरिटी, देखो ये क्या मीनिंग आ रहा है? न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन इलेक्शंस गिव्स यू अ राइट टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट। देखो ये जो आपका जो सेंटेंस है वो क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है आपका। कौन से सेंस का है? पॉजिटिव सेंस का। कैसे पता चला कि पॉजिटिव सेंस का है? आप देखो न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, न्यूमेरिकल मतलब नंबर्स है ना, नंबर की जो मेजॉरिटी। भाई इलेक्शन में क्या होता है? इलेक्शन में यही होता है ना कि जिसको ज्यादा वोट मिले उसको वो आपका विजेता घोषित हो जाएगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा। जिसके ज्यादा आपके एमएलएज हैं वो ज्यादा आगे चल के क्या करेंगे? वो गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? न्यूमेरिकल मेजॉरिटी जो है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी इलेक्शन में, उससे क्या होगा कि आपको एक अधिकार मिल जाएगा कि आप क्या बना लो? एक स्थायी या स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर लो। तो किस सेंस का आपका सेंटेंस है ये? पॉजिटिव सेंस का है। देखो नेक्स्ट में आप देखो, थोड़ा सा इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा सेंस है। इसमें आप देखो बी क्वेश्चन में द लैक ऑफ पॉपुलर मेजॉरिटी, इसमें क्या हो रहा है? लैक का मतलब होता है कमी। कमी किस बात की कमी भाई? पॉपुलर मेजॉरिटी, एक मेजॉरिटी की कमी है ना। पॉपुलर मेजॉरिटी फॉरबिड्स का मतलब होता है स्टॉप्स यू फ्रॉम अ मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट। आप देखो यहां बात हो रही है क्या? पॉजिटिव सेंस में यहां बात हो रही है कि यदि आपके पास नंबर है, यदि आपके पास ज्यादा से ज्यादा वोट मिले हुए हैं, उस कंडीशन में आपका अधिकार है कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, एक स्थायी गवर्नमेंट बनाओ। यहां वो बात हो रही है कि अगर आपके पास पॉपुलर मेजॉरिटी की कमी है, ठीक है, अगर आपके पास पॉपुलर मेजॉरिटी की कमी है तो उस कंडीशन में आप जो है एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट नहीं बना सकते हो। मतलब यहां पर जो है दोस्तों नेगेटिव सेंस का आपका सेंटेंस है। अब हम लोग देख लेते हैं, तीन वर्ड है आपके पास, वेयरएज, नॉनदलेस और व्हाइल। दोस्तों ये तीनों ही हैं जो आपके कनेक्टर्स हैं। देखो अभी तक हम लोग जो है स्टार्टर्स के क्वेश्चन कर रहे थे, कर रहे थे। ये हमारा जो है कनेक्टर का क्वेश्चन है। क्या डिफरेंस है स्टार्टर और कनेक्टर में? कि कनेक्टर जो है वो आपका बीच में लगता है, मतलब एक सेंटेंस आया उसके बाद कनेक्टर, फिर आपका सेंटेंस 2। ठीक है, तो कनेक्टर जो है वो आपका सेंटेंस 1 हुआ, उसके बाद जो है आपका कनेक्टर होता है और उसके बाद हम लगाते हैं सेंटेंस 2। ठीक है, ये होता है कनेक्टर का स्ट्रक्चर। लेकिन स्टार्टर जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि स्टार्टर में जो है सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम लोग इसको लिखते हैं स्टार्टर, उसके बाद जो है सेंटेंस 1 और उसके बाद जो है आपका सेंटेंस 2 कंबाइन होता है। ठीक है, तो ये स्टार्टर का स्ट्रक्चर है, ये आपका कनेक्टर का स्ट्रक्चर है। अब ये आपके क्या है? कनेक्टर है, मतलब बीच में आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं। देखो सबसे पहला जो वर्ड है वो है हमारा वेयरएस। ठीक है, वेयरएस का मतलब क्या निकल के आ रहा है? देखो वेयरएस का मतलब जो भी हो, लेकिन एक जो सबसे जरूरी चीज वेयरएस के बारे में जो समझना है वो ये है दोस्तों कि वेयरएस में जो सेंटेंस होता है, वेयरएस क्या करता है? वो ज्वाइन करता है, ज्वाइन सेंटेंसेस ऑफ अपोजिट सेंस। ये इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अपोजिट सेंस वेयरएस जो है ये क्या करता है? वेयरएस भी यही करता है और व्हाइल। ठीक है, ये व्हाइल का भी सेम वर्क है और वेयरएस का भी सेम वर्क है, याद रखना। वेयरएस और व्हाइल जो है ये क्या करते हैं? दे जॉइन द सेंटेंसेस ऑफ अपोजिट सेंस। अपोजिट सेंस से क्या मतलब है कि यदि आपका एक सेंटेंस नेगेटिव पॉजिटिव है तो आपका दूसरा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस का हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव को ज्वाइन करने का काम करता है, या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस के सेंटेंस को ज्वाइन करने का काम करता है। ठीक है, जैसे I always help him whereas he never feel
ही नेवर रिटर्न मी एनीथिंग, या ही नेवर गिव अ रिटर्न हेल्प टू मी, ठीक है, कि मैं उसकी हमेशा हेल्प करता हूं लेकिन वो रिटर्न में क्या करता है, मेरी कभी हेल्प नहीं करता है। तो क्या हो रहा है, एक में आपका क्या हो रहा है पॉजिटिव सेंस, दूसरे में आपका नेगेटिव सेंस। जैसे ये दोनों ऑप्शंस हम लोग देख लेते हैं। देखो फर्स्ट तो जैसे मैंने मीनिंग बताया कि न्यूमेरिकल जो मेजोरिटी है इलेक्शन के अंदर, उससे क्या होता है, हमको एक राइट मिलता है, अधिकार मिलता है कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म करें। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है। अब आप देखो यहाँ पे कि द लैक ऑफ पॉपुलर मेजोरिटी, पॉपुलर मेजोरिटी की कमी होना, उसके कारण क्या होता है कि ये आपको, ये बात जो है आपको रोक सकती है क्या करने के लिए, एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये नेगेटिव सेंस में। तो देखो वेरस देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन इलेक्शन गिव्स यू अ राइट टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट। यहां हम लिख सकते हैं वेयर एस, ठीक है, वेयर एस द लैक ऑफ पॉपुलर मेजॉरिटी, है ना, वेयर एस क्या हो गया कि द लैक ऑफ पॉपुलर मेजोरिटी जो है वो आपको फॉरबिड करती है मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट बनाने में। तो जैसे कि मैंने बताया था कि वेयर एस जो है अपोजिट सेंस में बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है, ठीक है। अब वेयर एस को आप जबकि भी बना बोल सकते हो, है ना, अगर इसका हिंदी करोगे तो जबकि, जबकि से इसका सेंस आ रहा है, ठीक है। तो आपका वेयर एस, और सेम जो एक्शन है दोस्तों वो किसका है, वाइल का भी वैसे ही एक्शन है। जैसे इसके बदले आप क्या लगा सकते हो, वाइल भी लगा सकते हो। जैसे आपने लिखा न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन इलेक्शन गिव्स यू अ राइट टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट वाइल, ठीक है, मतलब एक ही है, मतलब आपका वेयरएस या वाइल एक ही मीनिंग वाला है। आप उसको वेयरएस लिखो या फिर वाइल लिखो, दोनों का जो है हम लोग सेम मीनिंग होता है, सेम सेंस में यूज करते हैं, दोनों को हम लोग सेम सेंस में यूज करते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपका वेयरएस तो राइट होगा, आपका वाइल भी राइट होगा। क्या आपका नंदलेस राइट होगा क्या, नंदलेस? देखो नंदलेस का मतलब होता है डिस्पाइट, या नंदलेस का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, ठीक है, उस ऐसा काम होने के बावजूद, ठीक है। ये नंदलेस भी होता है, उसको हम लोग नेवरदलेस भी बोल सकते हैं, ठीक है, नंदलेस या फिर आपका नेवरदलेस, है ना, नेवरदलेस ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग वही होता है, एक तो के बावजूद भी होता है, इसको हम लोग फिर भी, है ना, के बावजूद, उसके बावजूद भी, या फिर भी, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, इसका मीनिंग निकल के आता है। अब आप मुझे बताओ क्या हम ऐसा लिखेंगे कि न्यूमेरिकल मेजॉरिटी इन इलेक्शन गिव्स यू अ राइट टू मेक अ स्टेबल गवर्नमेंट। जो न्यूमेरिकल जो मेजॉरिटी है वो आपको अधिकार देती है कि आप एक स्टेबल स्थायी सरकार का निर्माण करो। उसके बावजूद, ध्यान देना, उसके बावजूद इसकी जो कमी है पॉपुलर मेजोरिटी की, के बावजूद तो होगा ही नहीं भाई, बावजूद उसके अगर इसी से रिलेटेड कोई बात होती तो हम मान के चलते। यहाँ तो एक नया, बिल्कुल एक नए तरीके का सेंटेंस, एक नए सेंस का, नए मीनिंग का सेंटेंस आ रहा है, तो यहाँ पे के बावजूद या फिर भी से भी कोई ये कनेक्ट कर नहीं पा रहा है, कोई इसका मीनिंग ही नहीं बन पा रहा है अगर हम लोग नेवरदलेस या फिर नॉनदलेस लगाते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि सेकेंड वन जो है आपका आंसर नहीं आएगा, ओनली फर्स्ट और थर्ड आपका राइट है। ओनली फर्स्ट और थर्ड कहाँ है, फोर्थ वाला, तो ये फोर्थ वाला जो है वो आपका राइट ऑप्शन है। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ए पॉइंट है आपका, एडवर्स क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी। देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब आप ये समझो कि ग्रोथ, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी मतलब हम लोग ले लेते हैं ग्रोथ। तो देखो एडवर्स मतलब एकदम वर्स, एकदम बैड, वेरी बैड, है ना, बहुत ही नेगेटिव या अपोजिट या बहुत ही हार्श, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज होता है, नेगेटिव जो क्लाइमेट चेंज होता है, बैड जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, उससे क्या होता है कि इट इज ऑल्सो अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी। इसके कारण क्या होता है कि ग्रोथ जो है वो रिस्क पर आ जाती है, ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट वाला आपको क्लियर हुआ कि भाई क्लाइमेट चेंज के कारण जो है आपका जो ग्रोथ है वो रिस्क पर आ जाता है, ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाता है।
चलिए बी वाला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, इट लीड्स टू ड्रॉप इन यील्ड। देखो क्या, व्हाट लीड्स टू, देखो इट लीड्स टू मतलब ये जो चेंज आ रही है इसकी बात हो रही है। ये जो चेंज है, ये जो नेगेटिव चेंज आती है आपके क्लाइमेट के अंदर जो चेंज आती है उसका क्या कॉज होता है, देखो उससे क्या होता है, ठीक है, इस चेंज से क्या कॉज होता है। देखो इस चेंज का कॉज क्या होता है कि इट लीड्स टू ड्रॉप इन यील्ड। यील्ड मतलब पैदावार जो होती है, जो फसल जो होती है उसमें क्या हो जाता है, ड्रॉप इन। ड्रॉप इन का मतलब होता है कमी आना। क्या हो जाता है, कमी आ जाती है, फसल में कमी आ जाती है। और क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, देखो क्या क्या होता है उससे। एक तो यील्ड में कम आता है, वो जो क्वालिटी है, लोअर क्वालिटी प्रोड्यूस, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसकी लोअर क्वालिटी होती है। और क्या क्या कमी आती है भाई, इसके कारण क्या क्या कॉजेस हो जाते हैं, और कि इट इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ अटैक बाय पेस्ट एंड इंसेक्ट। जो पेस्ट और इंसेक्ट जो है, कीट जो है, कीट पतंगे जो है, उनका जो अटैक है क्रॉप्स के ऊपर, आपके जो क्रॉप्स है, ठीक है, जो अनाज है उसके ऊपर जो अटैक्स होता है पेस्ट और इंसेक्ट का, वो बढ़ जाता है। मतलब ये इसके क्या हो गए, कॉजेस हो गए। किसके कॉजेस हो गए, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस के, या एडवर्स क्लाइमेट चेंज के कारण जो है क्या क्या कॉजेस होते हैं। होता क्या है इससे होता क्या है कि आपका यील्ड में कमी आ जाती है, क्वालिटी भी कमजोर हो जाती है, और जो ये पेस्ट और जो इंसेक्ट्स है इनका जो अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए आप ये देख लेते हैं, बीइंग अ रेस, देखो आईएनजी आया, इसका मतलब ये सब सबसे पहले तो आपके क्या है, ये सारे दोस्तों आपके स्टार्टर्स हैं। एक एक करके देख लेते हैं। बीइंग आईएनजी आया, ठीक है, बीइंग अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी। देखो सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ के लिए रिस्क होते हुए, ठीक है, बीइंग अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि ग्रोथ के लिए, ये देखो रिस्क, ग्रोथ के लिए रिस्की होते हुए, या ग्रोथ के लिए रिस्की होते हुए क्या होता है कि इट लीड्स टू ड्रॉप इन यील्ड एंड लोअर क्वालिटी। मतलब एक तो चूंकि, आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, बीइंग अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी, चूंकि ये कैसे लेंगे इसको, चूंकि है ना, चूंकि से ले लेते हैं, ये जो है रिस्क के लिए, रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी मतलब ग्रोथ के लिए आपका ये क्या है, रिस्क है। इट लीड्स टू ड्रॉप इन यील्ड एंड लोअर क्वालिटी प्रोड्यूस एंड इंक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ अटैक एंड ऑफ पेस्ट एंड इंसेक्ट। मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप देखो कि सस्टेनेबिलिटी के लिए रिस्की होने के साथ साथ ये जो है क्या करता है, ये यील्ड में कमी लाता है, ड्रॉप करता है, क्वालिटी में कमी लाता है, और पेस्ट और इंसेक्ट का अटैक बढ़ा देता है। बिल्कुल हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब फर्स्ट वाला आपका स्टार्टर एकदम करेक्ट रहेगा। सेकेंड स्टार्टर आप देखो, लीडिंग टू ड्रॉप इन यील्ड। देखो ये लीडिंग टू ड्रॉप इन यील्ड मतलब जो पैदावार होती है फसल में कमी लाते हुए, इसका अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों कि फसल में कमी लाते हुए, फसल की पैदावार या फसल की उत्पादन, फसल के उत्पादन में कमी लाते हुए क्या हो रहा है, देखो लीडिंग टू ड्रॉप इन यील्ड, ये यहाँ पे है ना, लीडिंग टू ड्रॉप इन यील्ड और लोअर क्वालिटी प्रोड्यूस, और ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर देंगे हम लोग कि ये यहाँ तक लाते हुए द एडवर्स क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो अ रिस्क टू सस्टेनेबिलिटी। मतलब ये सब काम करते हुए इसके साथ साथ जो है ये ग्रोथ के लिए भी एक रिस्की है। देखो मैंने आपको बताया था कि आईएनजी कभी भी लग रहा है स्टार्टिंग में, आईएनजी कभी भी लग रहा है, इसका मतलब है कि दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं, दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। आप देखो कि दो एक्शन एक साथ कैसे हो रहे हैं भाई, एक तो ये यील्ड में कमी आ रही है ना, उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, क्वालिटी भी कम हो रही है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस वो भी कमजोर हो रहा है। उसके साथ साथ और क्या हो रहा है, पेस्ट और इंसेक्ट्स वो भी, उसका अटैक भी बढ़ते जा रहा है। और उसी के साथ साथ क्या हो रहा है
कि ओवरऑल जो ग्रोथ है उसके लिए भी जो है रिस्क है। मतलब ये जितनी एक्टिविटीज है, ये जितनी एक्टिविटीज है, ये सबकी सब एक्टिविटी जो है एक साथ हो रही है, साइमल्टेनियसली नहीं हो रही, एक ही समय पर हो रही है, एक ही कंडीशन पर हो रही है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो ये सारी की सारी एक्टिविटी आप देखो कहीं ना कहीं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आईएनजी वर्ड लगा दिया हमने, तो ये भी हमारा करेक्ट लग रहा है बिल्कुल कि लीडिंग टू ड्रॉप इन यील्ड, कि एक तो फसल में कमी लाते हुए आप डायरेक्ट इसके बाद ये बोलो कि एडवर्स क्लाइमेट चेंज जो है वो एक तरह से क्या है, एक ग्रोथ के लिए रिस्क भी है। बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल मीनिंगफुली ये करेक्ट आ रहा है, तो सेकंड वाला भी करेक्ट है। थर्ड हम लोग देख लेते हैं, एडवर्स क्लाइमेट चेंज। देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था पिछले क्वेश्चंस में कि अगर आपका फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी अगर स्टार्टिंग लाइंस है और यहां पर भी आपकी स्टार्टिंग लाइंस दोनों सेम है तो बिल्कुल कुछ नहीं सोचना है, वो सही होगा आपका। लेकिन फर्स्ट पॉइंट, सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला अगर पॉइंट है आपका, उसकी स्टार्टिंग लाइन और आपके ऑप्शंस की स्टार्टिंग लाइन सेम है, मतलब बिना कुछ सोचे आपको मान लेना है कि ये पूरी तरह से सही होगा। ठीक है, क्योंकि देखो एडवर्स क्लाइमेट चेंज और यहां पर भी क्या है, एडवर्स क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, एडवर्स क्लाइमेट चेंज जो है वो भी एक रिस्क है सस्टेनेबिलिटी एंड इट लीड्स टू ड्रॉप इन द यील्ड एंड लोअर क्वालिटी, है ना। बाकी पूरा कंप्लीट कर लोगे, मतलब थर्ड वाला भी सही है। इसका क्या मतलब है कि आपके ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट, मतलब ऑल ऑफ दीज, जो लास्ट वाला है फिफ्थ वाला जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के आपके 3 पॉइंट्स है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। 3 सेंटेंस है, तीनों छोटे छोटे सेंटेंस है। हम लोग उसके मीनिंग पहले समझते हैं, फिर हमारे ऑप्शंस पे जाते हैं। आई लेफ्ट द ऑन गोइंग पार्टी, क्या मीनिंग है इसका कि मैंने लेफ्ट कर दी। लेफ्ट कर दी का यहां से मतलब है कि मैं वहां से आ गया। कहां से आ गया, ऑन गोइंग पार्टी। ऑन गोइंग पार्टी का मतलब होता है चलती हुई पार्टी, मतलब बीच पार्टी से। ठीक है, बीच में ही पार्टी को छोड़कर जो है वो आ गया, तो मैं जो हूं बीच में पार्टी को छोड़ के आ गया। चलिए फर्स्ट का ए का क्लियर हुआ पूरा। आई लेफ्ट द ऑन गोइंग पार्टी, की जो पार्टी चल रही थी उसको बीच में ही मैं छोड़ के मैं जो है आ गया। अब बी वाला पॉइंट आप देखो, आई वॉज अ बिट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, बहुत ज्यादा थक जाना, थकना। ठीक है, बहुत ज्यादा थक जाना। तो क्या हो रहा है, वो क्या बोल रहा है, आई वॉज अ बिट एग्जॉस्टेड, मतलब मैं काफी थक चुका था। ठीक है, काफी थक गया था। सेकेंड देखो, इट वॉज क्वाइट लेट ऑल्सो, कि थोड़ी देर भी हो गई थी। मतलब देखो ये तो आपका, ये दोनों क्या है, ये कॉज है। ये दोनों क्या है, आपके कॉज है या फिर आपके कारण है। ये क्या है, दोनों कारण है, रीजन है कि क्यों, वाई ही लेफ्ट द पार्टी। भाई उसने पार्टी क्यों छोड़ी, तो उसके ये आंसर्स है। ठीक है, अगर ये उसने पार्टी छोड़ी तो उसके 2 रीजन है। क्या है उसके 2 रीजन, एक पहला उसका रीजन है कि वो काफी थक चुका था, और दूसरा जो उसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा देर भी हो चुकी थी। तो ये 2 कारणों से उसने क्या करा कि पार्टी को है बीच में ही छोड़ के वो आ गया। चलो अब देखो क्या हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं। ये तीनों हमारे क्या हैं, ये हमारे स्टार्टर्स हैं तीनों। तो क्या हम लोग ये सेंटेंस से स्टार्ट करके दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखो एज इट वॉज, ठीक है, तो देखो क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एज इट वॉज, ये रहा देखो, एज इट वॉज क्वाइट लेट and also I was a bit exhausted, फिर क्या होगा, so exhausted, so क्या हो जाएगा, I left the ongoing party। देखो बिल्कुल मीनिंग आ रहा है ना। as it was क्वाइट लेट, कि चूंकि यहाँ पे एज मतलब चूंकि या क्योंकि, चूंकि जो है काफी लेट हो गया था, और साथ में क्या था कि मैं थोड़ा सा थक भी गया था, काफी मैं थक गया था, इसलिए जो है मैंने क्या किया कि वो ऑनगोइंग पार्टी को छोड़ के मैं बीच में आ गया। बिल्कुल सही मीनिंग जा रहा है ना, बिल्कुल मीनिंग आ रहा है। मतलब फर्स्ट वाला हमारा
करेक्ट दोस्तों। सेकेंड देखते हैं, बीइंग अ बिट एग्जॉस्टेड। देखो कुछ थोड़ा थकते हुए, ठीक है, थकते हुए, ये थकने के कारण, बीइंग अ बिट एग्जॉस्टेड मतलब कुछ बहुत ज्यादा थकते हुए या थकने के कारण, दोनों तरीके से, थकने के कारण या थकते हुए। देखो बीइंग अ बिट एग्जॉस्टेड एंड ऑल्सो क्वाइट लेट, कॉमा, आई लेफ्ट द ऑनगोइंग पार्टी। क्या इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग? क्या हमारा आंसर सही जाएगा ऐसे लिखने पर? बीइंग अ बिट एग्जॉस्टेड एंड ऑल्सो क्वाइट लेट, एक तो देखो होते हुए, ठीक है, यानी यहाँ कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा थकते हुए और साथ ही जो है कुछ काफी लेट भी हो गया था। उसके कारण क्या हुआ कि मैंने जो है ऑनगोइंग पार्टी जो है वो बीच में ही छोड़ दी। बिल्कुल मीनिंग आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें भी। ये यहाँ ये भी हमारा स्टार्टर हो सकता है, इससे भी दोनों सेंटेंस जो है आपके एकदम ज्वाइन हो जाएंगे। थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं, द रीजन फॉर, कारण। देखो कारण कहाँ पे, कारण की बात क्या हो रही है? द रीजन फॉर, ये वाला कारण है, ये वाला क्या है आपका? देखो द रीजन फॉर माई, अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें, द रीजन फॉर माई लिविंग, LEAVING, माई लिविंग द ongoing party is that क्या कारण था मेरी ongoing चलती हुई पार्टी को छोड़ने का? यहां से is that I was a bit, ये आ जाएगा आपका exhausted and quite late also, ठीक है। I was a bit exhausted and was quite late also, बिल्कुल जम रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग। द रीजन फॉर माई लीविंग ऑन द ऑनगोइंग पार्टी, भाई जो कारण था कि मेरा चलती हुई पार्टी को छोड़ने का, वो कारण क्या था कि एक तो मैं बहुत ज्यादा थक गया था और दूसरा जो है मैं काफी लेट भी हो गया था। तो दोनों कारण बराबर है, ये आपका रीजन हो गया, ये आपका कारण हो गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं, तीनों ऑप्शंस राइट है, इसका मतलब है कि आपका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 9th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9th क्वेश्चन आपका है स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन, इसको हम लोग शॉर्टकट में हम लोग SBM कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका ये जो SBM या स्वच्छ भारत जो मिशन है, इज अ हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम, बहुत ही हाई प्रोफाइल उच्च स्तर का एक नेशनल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो तो आपको एकदम क्लियर हो गया कि किसके बारे में बात हो रही है। ये जो भारत सरकार का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके बारे में बात हो रही है। बहुत ही हाई प्रोफाइल, बहुत ही वेल रेगुलाइज्ड, वेल मैनेज एक प्रोग्राम है, नेशनल पूरे राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है। ये तो हो गई इसके बारे में बात, ठीक। अब देखो बी पॉइंट हमारा क्या कहता है। बी पॉइंट देखो, इट हैज पुट अप मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस। इन्होंने क्या किया, इस प्रोग्राम ने क्या किया, इट किसके लिए, ये प्रोग्राम के लिए। तो इट हैज पुट अप मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हाउस लैटरीन्स इन रूरल एरियाज, मतलब ये जो इन्होंने क्या करा, इस प्रोग्राम के अंतर्गत मिलियंस, कई लाखों जो है इंडिविजुअल हाउस लैटरीन्स बनाई गई, टॉयलेट्स बनाई गई रूरल एरियाज वगैरह में। कहां पर, गांव वगैरह में, हर जगह इंडिया के हर कोने में जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारी लैटरीन्स, बहुत सारी टॉयलेट्स का निर्माण किया गया, ठीक है। तो ये भारत मिशन क्या है वो बताया और इसने क्या किया, ठीक है। ये क्या है, देखो ध्यान दो दोस्तों। फर्स्ट में ये बात हो रही है कि ये जो SBN है, स्वच्छ भारत मिशन, ये है क्या, और सेकंड में बात हो रही है कि इसने किया क्या, ठीक है। अब देखो ये दो चीजें हमको पता चल गई। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे पहले स्टार्टर पर, ठीक है। ये आपके जो है स्टार्टर्स है, ठीक है, स्टार्टर का क्वेश्चन है। देखो पहले
अब एज से शुरुआत हो रही है, देखो शुरुआत किससे हुई, एज से हुई, एज अ स्वच्छ भारत मिशन इज, है ना, जैसे कि कैसे बोलेंगे इसको, एज अ स्वच्छ, है ना, क्योंकि देखो जैसे कि, है ना, जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो क्या है, इट्स अ हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम and it has put up millions of individual house latrines in rural area। भाई ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। मैंने क्या बताया था कि आपका अगर फर्स्ट पॉइंट का स्टार्टिंग लाइन और यहां भी आपका स्टार्टिंग लाइन हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका स्टार्टर सही होगा, आप बिल्कुल तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमको पता है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो एक बहुत ही हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम है एंड it has put the millions of individual houses latrine in rural areas। तो बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, मतलब फर्स्ट पॉइंट आपका करेक्ट है, बिल्कुल होगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, बीइंग अ हाई प्रोफाइल नेशनल, देखो हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम होते हुए, ठीक है भाई, एक तो देखो हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम होते हुए इट हैज पुट अप मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस लेट्रिन्स इन रूरल एरिया, कि एक तो होने के साथ साथ या होते हुए, पहली बात तो ये कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम है और उसके साथ साथ इसने क्या किया, या ऐसा करते हुए, ऐसा स्टेटस होते हुए इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे जो टॉयलेट्स हैं उसका निर्माण किया। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट है ना, बीइंग अ, या आप बोल सकते हो कि हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम होने के साथ साथ, इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि एक बहुत ही हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम होने के साथ साथ जो है इसने क्या किया कि बहुत सारे इंडिविजुअल लेट्रिन्स का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल ठीक है, मतलब सेकेंड पॉइंट में आप देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आपका सेंटेंस फॉर्म हो रहा है दोनों आराम से। फिर थर्ड वाला आप देखो, द स्वच्छ भारत मिशन हैज, ध्यान दो, द स्वच्छ भारत मिशन हैज का मतलब क्या होता है, इन्होंने बनाया, क्या किया, हैज कब होगा, देखो द स्वच्छ भारत मिशन हैज पुट, ये देखो हैज ये रहा है ना, ये वाला हैज है मतलब सेकेंड है। तो स्वच्छ भारत मिशन जो है हैज पुट अप मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हाउसेस लेट्रिन्स इन रूरल एरियाज, ओके, एंड इज अ हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम। मतलब आपका ये सेंटेंस भी पूरा, इसके कारण भी हम लोग दोनों सेंटेंस को जोड़ सकते हैं कि देखो सबसे पहली बात तो स्वच्छ भारत जो मिशन है उसने क्या करा, मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल हाउस लेटरिन इन रूरल एरियाज क्रिएट कर ली एंड इट इज अ हाई प्रोफाइल, या देयरफॉर बोल सकते हैं या एज करके बोल सकते हैं कि एज इट इज अ हाई प्रोफाइल नेशनल प्रोग्राम। तो इस सेंटेंस से भी ये स्टार्ट करके भी हम लोग जो है इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हमारा फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट, इसका मतलब है दोस्तों नंबर फिफ्थ, ऑल ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन।